हाय एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं खुश हो जाता हूँ इतने सारे यंग चैम्प्स को एक साथ देख के। हम्म। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो जान पहचान वाले हैं, तो और मजा आता है देख के। अच्छा। जो कैमरा वाली प्रैक्टिस है, मेरा बहुत क्लियर है। मैं फिजिकल ट्रेनिंग्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, पर ऑनलाइन हो रही है तो मुझे सबका कैमरा ऑन चाहिए। एंड मेरी टीम ये नोट कर रही है, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है उसकी निगेटिव मार्किंग्स भी होगी। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप लोगों को यहाँ पे शर्म आ रही है तो आप लोगों को ये सेशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग छोड़ के बिल्कुल जा सकते हैं। वी आर ओके विद दिस। कैमरा ऑन चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारी नीड है। हमें ऐसा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है आपको देखने में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के आपको जज करने का हमें बहुत इंटरेस्ट है। ओके। अच्छा, तो कैमरा ऑन करो सब लोग। मेरी आवाज क्लियर है सबको? सबको बहुत अच्छे से आवाज आ रही है? किसी को अगर आवाज नहीं आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट में लिख। राइट। क्योंकि आज का जो सेशन है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का जो सेशन मिस करेगा वो बहुत कुछ मिस कर जाएगा। है ना? इसीलिए ऐसे सरप्राइजिंगली मैं बीच में आके कभी कभी सेशंस लेने लगता हूँ, बिकॉज आई रियली वांट कि हमें जिस जिस पैरामीटर पे आपको बनाना है वो पैरामीटर पे आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 80% लोगों ने कैमरा ऑन किया है, 20% लोग अभी भी नहीं करना चाह रहे हैं। ओके। ऑल राइट। सो आज का जो टॉपिक है, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। हम कुछ जेनरिक चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको शायद जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद सिखाएगा कोई या सीखने को मिलेगी। राइट। पर ये सेशन मेरा लेने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को डे वन से, पहले दिन से, जब आप कंपनी में ज्वाइन करो या खुद का बिजनेस करो, तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी रहे। राइट। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें नहीं पता है। वो प्रोसेसेस को जानना, वो शब्दों को समझना, उन शब्दों की इंपॉर्टेंस समझना, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में और बहुत सारा, अभी क्या होता है, आज से 5 साल पहले ऐसा होता था कि किसी को हायर करना है ना, तो उस बंदे का सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देख ली और उसको रख लिया और बोल दिया कि ठीक है तुमको सिखा देंगे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आप लोग अगर मार्केट को फॉलो करो तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल रही है। ले ऑफ चल रहा है, रिसेशन आ रहा है मार्केट में। रिसेशन का ये मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब कंपनीज की कमाई कम हो जाती है, जब कंपनीज की इनकम कम हो जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वो अपने एक्सपेंसेस मतलब खर्चे को कम करने के लिए लोगों को अपनी कंपनी से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ले ऑफ। अभी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा होगा कि गूगल ने इतने लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने लोगों को निकाल दिया, और बड़ी बड़ी कंपनीज निकाल रही हैं। उसका कारण ये है, उसके निकालने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जिसको निकाला उसको काम नहीं आता था, या वो बहुत अच्छा नहीं था, या वॉट एवर रीजन। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, कोई गूगल में अगर सिलेक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, तभी सिलेक्ट हुआ है। लेकिन गूगल में जो बाकी लोग बैठे हैं वो उससे ब्रिलियंट बैठे हैं। ठीक है। तो 5 साल पहले जो चीज होती थी और जो अब होती है वो बहुत डिफरेंट है। अब वैसा नहीं है जैसे आज की डेट में। आज से 10 साल पहले जब आर्मी में सिलेक्शंस होते थे, बहुत इजी होते थे। आर्मी के सिलेक्शंस ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम के टीचर्स के सिलेक्शन ले लो। आज की डेट में 5 पोजीशंस के लिए 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उस 5 लाख लोगों के लिए, अब मध्य प्रदेश का ले लो या कहीं का भी ले लो, एक एग्जाम निकलेगा तो उसके लिए 5 लाख 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे। अब वो अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट उसमें से उतने ही होने हैं। तो सोचिए कि जो टैलेंट निकल के आता है वो कितना शार्प रहता होगा, बाकी लोग कहीं पे नहीं रहते। तो जब हम अपनी माइंडसेट की बात करते हैं, देखो, शहर के जो बच्चे होते हैं, शहर के बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो ये रहता है, उनका एक शेड्यूल बना होता है। वो कॉलेज जाते हैं, उसके बाद आके अपने कोचिंग क्लासेस जाते हैं, उसके बाद में डिसिप्लिन से बुक पढ़ते हैं रोज, उसके बाद में सुबह उठ के जिम करने से लेके सारी चीजें, जितनी मैक्सिमम चीजें होती है, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ करते हैं।
खुद पे इन्वेस्ट करते हैं टाइम, खुद पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और खुद पे इन्वेस्ट करते हैं खुद को ग्रो करने के लिए। तो एक तरफ ये क्राउड हमारा बैठा हुआ है जो शहर वाला है, राइट, और एक तरफ हम लोग हैं, और शहर वाला अच्छा, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई हुई है, ब्रिलियंट है, इंग्लिश आती है, बहुत सारे ऐसे कारण है, राइट। और दूसरे साइड है हम लोग। हम लोग मतलब हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, हमारी एजुकेशन ना होने के साथ में हमें इंग्लिश में डर लगता है, उसके बाद में हमारे को कॉन्फिडेंस लो है, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर की चीजें। ओके, तो अब आप सोचो कि कंपटीशन, जब हम एज अ कंपनी ओनर, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे सामने दो बच्चे बैठे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो बाय डिफॉल्ट इस बच्चे को तो बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट, इंग्लिश बोलता है, सब कुछ रहता है। तो अगर मुझे किसी पोजीशन के लिए हायर करना है तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, इसको तो नहीं दूंगा मैं, राइट। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वाले बंदे को इस साइड पे कैसे लाया जाए, ये वाले बंदे को इस साइड पे, मतलब गांव वाला जो बंदा है, मैं गांव और शहर इसलिए बोल रहा हूं समझने के लिए सर, ये नहीं है कि गांव और शहर में हम कुछ रेसिज्म निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं समझने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो एक गांव का व्यक्ति और एक शहर का व्यक्ति है, तो रिसोर्सेज हमारे पास भी नहीं है, पर ये ट्रेनिंग से हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को, अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, हमारे को भी आते हैं क्वेश्चंस की सर कई चीजें हमें समझ में नहीं आती, बिल्कुल 100% कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप समझना भी नहीं चाहेंगे, राइट। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो क्या होता है कि अभी आप एक एक माइंडसेट में बैठे हैं, एक एक जगह पे बैठे हैं, एक एनवायरमेंट में बैठे हैं, उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमारे ऊपर से चले जाते हैं, पर हम सोचते हैं कि छोड़ो इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, और नई चीज, जब नई चीज की बारी आती है ना, तो हम लोगों ने तो बहुत बेसिक कोर्सेज डिजाइन किए हैं, और वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। हम किसी ऐसे को नहीं लेके आए हैं यहाँ पे जो बहुत हाई लेवल हो, जिसने बहुत हाई लेवल से पढ़ाई की, और वैसा हम आपके जैसे बंदों को ही आपको पढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं, और आप देखोगे कि उनका नॉलेज किस लेवल पे है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले उन लोग को भी कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो मेरा मेरा जो तरीका है काम करने का, मेरा तरीका ना बहुत अलग है, मैं बाकी कंपनीज के जैसा काम नहीं करता हूँ। मेरे को, जैसा मैंने पहली बार भी बोला था, मैं किसी को अगर अपने साथ रखता हूँ तो मुझे डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके किसका रेफरेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस कितना और इसको आता कितना है। तभी मैं अपनी कंपनी को यहां तक इसलिए ला पाया हूं क्योंकि हमने ऐसे ही लोगों को अपने साथ रख के जोड़ा है, और वही लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब आज से जो मेरे सेशंस रहेंगे वो थोड़े से प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे। प्रैक्टिकल सेशन का क्या मतलब होता है, बहुत सारी थ्योरी आपको सब लोग अलग अलग पढ़ा रहे हैं, मेरे को प्रैक्टिकल चीज समझ में आती है, मैं डे वन से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल का मतलब समझ लीजिए। एक होता है मोटरसाइकिल चलाना सीखना। तो मोटरसाइकिल चलाना सीखना क्या होता है, पहले गाड़ी में चाबी लगाओ, कोई आपको बैठ के बता रहा है कि चाबी लगाओ, मतलब बोर्ड पे समझा रहा है ना कि चाबी लगाओ, फिर किक मारो या सेल्फ स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गियर लगाओ, गियर छोड़ो, गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये क्या हो गया, थ्योरी हो गई। दूसरा तरीका ये हो गया कि कोई बंदा बोला कि गाड़ी सीखना है, चला मैं दिखाता हूँ, तो उसने आपको अपने साथ में रखा, उसने चाबी लगा के दिखाई, उसने क्लच दबा के दिखाया, गियर लगा के दिखाया, और गियर लगा के दिखाने के बाद में उसने आगे बढ़ा के दिखाई। एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार में वो बंदा सीख जाता है। थ्योरी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको आते जाती है, कलेक्ट करते जाते हो, आप नोट्स बनाते जाते हो, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली सोचते नहीं है। तो आज से एक चीज तो ये डिसाइड कर लो कि जो भी चीज सर बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करने की कोशिश करो। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि हम सब लोग एक जगह मिले कहीं, अब हम लोगों को सामने एक बहुत बड़ा समुंदर दिख रहा है, हम समुंदर के किनारे पे बैठे हैं, और समुंदर के उस तरफ हमको एक आइलैंड दिख रहा है, उस आइलैंड पे बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं हमको वहां पे, बीच में एक शिप चल रही है, राइट, एक शिप में कुछ लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, राइट, और हमारे सामने कुछ सी के शोर पे खड़े हैं तो मछलियां कुछ हमको दिख रही है, लोग इधर उधर बीच में हमारे साथ आ रहे जा रहे हैं। अब जब मैं ये चीज बोल रहा था तो एक चीज नोटिस की होगी कि सबकी आंखों के सामने समुद्र आ गया होगा, सबको आगे आइलैंड दिख रहा होगा, सबको शिप दिख रही होगी, और सबको ये पता हो कि लोग यहां से चल रहे हैं, एक इमेजिनेशन आपने क्रिएट कर लिया, राइट।
कि ऐसा ऐसा है, सर ये बोल रहे हैं तो ऐसा है। वो इमेजिनेशन को कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल इमेजिनेशन, जब तक इमेजिन नहीं करोगे कर नहीं पाओगे। इमेजिनेशन जरूरी है। जब हम कहीं भी जाने की बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं ना कि अच्छा यहां से वहां लूंगा, वहां से वहां, वैसे वैसे जाऊंगा मैं। ओके। तो इसीलिए अब ये जो क्लासेस हम आगे आज से करेंगे, ये हम प्रैक्टिकल अपने बिजनेसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप लोग बहुत नए हो इसको समझने के लिए, लेकिन मेरे को खुद पे और खुद से ज्यादा आप लोगों पे भरोसा है कि जो मैं चीजें समझाने वाला हूं उसको आप समझोगे, और समझ के कुछ वैल्यू एडिशन करोगे खुद की लाइफ में, और बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी समझोगे। देखो, मेरे लिए ना कई बार क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जैसे एक क्रिकेटर है, विराट कोहली गेम खेल रहा है, तो उसका दिमाग और जो ऑडियंस बैठी है उसका दिमाग का, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। मतलब वो अलग सोच में रहता है, ये लोग अलग सोच में रहते हैं, तो दोनों का मैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने वो समझ लिया, क्रिकेट खेला होगा प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अभी इसके दिमाग में ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। तो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन जब सोचता हूँ कि मेरी 3 कंपनीज है, 4 कंपनीज है, 5 कंपनीज में अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो मेरे को भी कई बार क्लटर्ड हो जाता है इधर दिमाग में। क्योंकि एक बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस, सबको के लिए आपके पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे आपके अपने सोने में, खाने में, इसमें उसमें निकल जाते हैं। 10-12 घंटे में मुझे ये चारों बिजनेस कवर करना है, चारों बिजनेस को ग्रो भी करना है। उसके बाद में ये बाकी चीजें भी करनी है। ये हमारे लिए ये एक प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमको सक्सेस पानी है। राइट। और सक्सेस तब होगी जब इसमें से हमारा जो टैलेंट है, मतलब ये जो आप लोग हो, ये टैलेंट निकल के बाहर आएगा। इसीलिए जो आपको बोला जाता है ना कि वीडियो ऑन करो, ये करो, वो करो, अगर ये नहीं करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये बेसिक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करोगे खुद में, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, शर्म में ही रह जाओगे, कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे, अपने घरों में, अपने गांव में बैठे रह जाओगे, और बस। इसीलिए बोला जाता है, और कोई रीजन नहीं है इसका। राइट। तो अब इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। तो हम जैसे, मेरे जो बिजनेसेस हैं, बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड विजिबल है सबको? ओके, सो हमारे जो बिजनेसेस हैं, तो एक हमारा बिजनेस है आईटी, जिसका बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है। एक दूसरा हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हमारे पास में 2 डोमेन्स, एक डोमेन है, एक डोमेन है कंस्ट्रक्शन, और एक डोमेन है सेलिंग। फिर हमारा एक कंसल्टिंग फर्म है। कंसल्टिंग मतलब जिसमें हम अलग अलग चीजों की कंसल्टिंग करते हैं, सिखाते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम उसमें बनाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कंपनीज को हेल्प करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमारी एक कंसल्टिंग फर्म है। फिर हम आयुर्वेदा में भी थोड़े से हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हम लोग हैं। फिर हम मीडिया में हैं। मीडिया मतलब सक्सेसफुल लोगों को की स्टोरीज को पब्लिश करना। ये हमारे मेन बिजनेसेस हैं। इसके अलावा 2-3 चीजों में मैं और हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है यहाँ पे, इसलिए बोलने का कोई सेंस नहीं है। पर वो भी अलग अलग बिजनेसेस है। एक स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, और भी चीजें हैं उसमें है। अब आप इसको समझिए। किसको समझिए? ये सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लासेस हो रही हैं आपकी, क्या आपको समझाया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आईटी के बारे में बताया गया है, आईटी सेल्स के बारे बाद में अलग अलग चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। इस पे जाने के पहले ना हम एक बेसिक एक्सरसाइज करके बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को पता है कि बिजनेस क्या होता है? अपनी अपने इस जगह पे हाथ उठाओ। बिजनेस क्या होता है, कितनों को पता है? सबको पता है बिजनेस क्या होता है, राइट?
ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तक कि जो लिख सकता है वो लिखे कि बिजनेस क्या होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो लिख सकता है वो लिख के मुझे बताइए कि बिजनेस होता क्या है। उसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ के मैं उसके आंसर दूंगा। राइट। अब बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सबने हाथ उठाया, सबको पता है बिजनेस होता क्या है ना। लेकिन बिजनेस बिजनेस लोगों के दिमाग से ये होता है कि कोई चीज है, आपने उसको बेची या खरीदी, खरीद के बेची, उसमें आपने कुछ पैसा बीच में बनाया, वो बिजनेस होता है। राइट, चाहे वो प्रोडक्ट का बिजनेस हो, चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस हो। ओके। अब बिजनेस शब्द सबको पता है, सबने हाथ उठाया। स्टार्टअप क्या होता है वो कितनों को पता है, हाथ उठाए जरा। स्टार्टअप, हाथ उठाइए वीडियो कॉल पे अपने। बहुत कम लोगों को स्टार्टअप पता है, और ये बाकी जो वीडियो कॉल पे नहीं दिख रहे हैं, इनके नाम नोट करो। और जो भी बैकएंड टीम है, शुभम लोग, आप लोग नाम नोट करो इन लोगों के। राइट। तो स्टार्टअप और बिजनेस, स्टार्टअप वो होता है, और स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, मैं एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बनाता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी है। कोई भी चीज, कोई भी चीज जब आप पैसा कमाने के लिए खोलते हो या करते हो, उसको बिजनेस कहते हैं। कोई भी चीज जब आप पैसा कमाने के लिए करते हो, उसको बिजनेस कर कहते हैं। और कोई भी चीज जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हो, उसको स्टार्टअप कहते हैं। कोई भी चीज जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हो, तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। एग्जाम्पल, ओयो रूम सबको पता है। ओयो रूम करके एक कंपनी है जो होटल देती है, सबको पता है। अच्छा, व्हाट्सएप सबको पता है, फेसबुक सबको पता है, इंस्टाग्राम सबको पता है। राइट। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक जब आया था, तो फेसबुक ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? फेसबुक ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि लोग अलग अलग जगह बैठे थे, तो उनको नेटवर्क करके, मतलब आप अपने सारे पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट रह सकते हो फेसबुक के थ्रू। नहीं तो पहले क्या होता था, हमारे पापा या हमारे दादाजी के समय ये सब तो कुछ नहीं था, तो उनको याद, लिख के याद रखना पड़ता था कि अच्छा वो रायपुर में मेरा कोई फलाना फलाना पहचान वाला है, या मेरा हैदराबाद में कोई पहचान वाला है। राइट। तो ये वो होता था। फेसबुक ने क्या किया, स्टार्टअप किया कि मैं लोगों को सोशल नेटवर्क पे कनेक्ट कराऊंगा, तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने इतना इजी कर दिया लोगों के लिए कम्युनिकेट करना, आपस में बात करना, वीडियो भेजना, वीडियो कॉल करना, मैसेज भेजना, मीडिया भेजना। आज की डेट में किसी को ऐसा लगता नहीं कि हम दूर दूर हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये गूगल मीट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। आज हम 150 लोगों से एक जगह से बैठ के बात कर पा रहे हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम कितनी भी देर बात कर सकते हैं। कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं हमको। राइट। ये एक स्टार्टअप हो गया। अब तो स्टार्टअप बहुत सारे हैं, जिसने भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसको स्टार्टअप कहते हैं। दूसरा आता है बिजनेस। अब बिजनेस, जैसे किराने की दुकान खोल ली किसी ने, किराने की दुकान खोलना, या किसी ने कोई और दुकान खोल ली, कोई माल है, जैसे किसी ने ट्रैक्टर का शोरूम खोल लिया, या किसी ने होटल खोल लिया, या किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, या किसी ने और भी ऐसा कुछ खोल लिया, उसको बिजनेस कहते हैं। क्योंकि उसका क्या उद्देश्य है, जैसे कपड़े की दुकान है, तो मैंने सूरत से साड़ियां लाई, एक 100 रुपए में लाई, यहाँ 200 में बेची, 100 रुपए मैंने कमा लिए, ये एक बिजनेस हो गया। इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे की चीजें कनेक्टेड है। तो बिजनेस और स्टार्टअप समझ में आ गया। अब ऐसे ही बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को समझिए। जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। राइट, किसी भी प्रकार का बिजनेस। और जो स्टार्टअप चलाता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। चार शब्द हमारे क्लियर हो गए, बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। चारों शब्दों में बिल्कुल, ये शब्द आपको जब इस इंडस्ट्री में आओगे, चाहे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी, ये चारों शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये शब्द को जब आप सुनोगे ना कि एन एंटरप्रेन्योर हैज क्रिएटेड $1 billion कंपनी, शब्द सुनो, एन एंटरप्रेन्योर हैज क्रिएटेड $1 billion कंपनी।
इसमें से कितने शब्द समझ में आते थे इसके पहले? असमझ में आता था, एंटरप्रेन्योर नहीं आता था, क्रिएटेड आता था, बिलियन नहीं आता है, डॉलर नहीं आता है, और कंपनी भी नहीं, कंपनी तो आ जाता है, राइट? तो अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर ने 1 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर का मतलब होता है, बिलियन मतलब होता है, 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 8,500 करोड़, 8,500 करोड़ रुपए को 1 बिलियन कहते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर ने 8,500 करोड़ की कंपनी बनाई। एन एंटरप्रेन्योर हैज क्रिएटेड 1 बिलियन कंपनी, राइट? तो इससे भी बहुत सारे शब्द हमारे क्लियर हो गए, राइट? अब बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर के अलावा बिजनेसमैन और बिलियन डॉलर, ये सारी चीजें बहुत बहुत बार आपको सुनने को मिलेगी मेरे ही वर्ड से, इसलिए मैं ये बेसिक बेसिक शब्द सुना रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। हम रियल एस्टेट का जो बिजनेस चलाते हैं वो सबसे अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ उसको समझाता हूं आप लोगों को। और वो इसलिए भी समझाना जरूरी है, फिर उससे थ्रू हम कनेक्ट करेंगे जो आपके बाकी बाकी एरियाज हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, और जो बाकी चीजें एचआर और बाकी चीजें होती है ना, वो सब इससे इंटर रिलेटेड है। तो ये सारे पार्ट एक कंपनी के होते हैं। मेरी एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस कंपनी के बारे में जब आप सुनोगे, समझोगे, तो आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो मैं अपनी कंपनी को बिजनेस नहीं बोलता, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट? तो रियल एस्टेट में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जानते हो? घर बनाना, इंडिपेंडेंट हाउस बनाना। आपका, हमारा, सबका घर बनाए, किसी न किसी ठेकेदार से आप लोग बनाते हो, वो चीज हम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होगा कि सर, ठेकेदारी वाला काम करना तो बिजनेस हुआ, स्टार्टअप कैसे हुआ, राइट? ये भी एक दिमाग में आती है बात कि स्टार्टअप कैसे हुआ, ये तो एक बिजनेस है, कहीं ना कहीं से बिजनेस ही, आप पैसा बनाने के लिए तो चीज कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने एक, जैसे किसी का एक प्लॉट है, ठीक है? एक प्लॉट है किसी भी शहर में, लेट्स से किसी का प्लॉट है भोपाल में या इंदौर में, ओके? उसको एक घर बनाना है। तो जनरली क्या होता है, शहर वाले जो लोग होते हैं वो पहले कंस्ट्रक्शन कराते हैं, घर बनवाते हैं, जिसमें सीमेंट, ईंट और बाकी चीजें लगती है, रेत लगती है, स्टील लगता है, दुनिया भर की चीजें लगती है। घर बनाने का आइडिया तो सबको होगा, सबको पता है कि क्या क्या लगता है घर में। तो एक घर बनता है। अब घर बनने के बाद में सिर्फ घर बनाना एक प्रॉब्लम नहीं है। घर बनाने के बाद में उनको इंटीरियर भी कराना रहता है, ऑटोमेशन भी कराना रहता है, और उसके लिए उनको बहुत सारी बाद में भी चीजें। घर बनाना एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल प्रोसेस मतलब आसान नहीं है घर बनाना, पैसा भी जाता है, टाइम से घर कंप्लीट नहीं होता, और बहुत लॉसेस होते हैं लोगों, राइट? तो हमने इस मार्केट को बहुत स्टडी किया, स्पेशली मैंने अपने भी घर बनवाए हैं, तो मैंने इस मार्केट को बहुत स्टडी किया। और मैंने एक चीज समझी कि ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसका सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को, कि भाई कंस्ट्रक्शन क्यों करूं मैं तो सॉफ्टवेयर वाला हूं, मैं ठेकेदार तो हूं नहीं कोई, तो मैं क्यों इसमें जा रहा हूं? तो मैंने सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करी। प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करी मैंने प्रॉब्लम ये फाइंड आउट करी कि सबसे पहली बात, जो इस डोमेन में है, जो इस बिजनेस में जो लोग हैं, ज्यादातर ठेकेदार, मिस्त्री के लोग हैं, जिनके साथ में डील करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट। स्ट्रक्चर्ड मार्केट मतलब एजुकेशन लाइन एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट है, क्लास लगती है, पढ़ाई होती है, फीस देते हो और आ जाते हो। अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट मतलब इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीजें करते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। तो हमको ये एक प्रॉब्लम दिखी। दूसरा हमको प्रॉब्लम दिखा कि लोग पैसा खर्च करने के बाद भी उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो डिजायर करते हैं। डिजायर करते हैं मतलब, अगर मैं बैठा हूं एक छोटे सी जगह पे और मैं पैसा खर्च करने के लिए रेडी हूं, पर मुझे इटालियन मार्बल नहीं मिल पा रहा है, मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, मुझे नहीं पता है कि हाई क्वालिटी होम कैसे बन सकता है। तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि
कंस्ट्रक्शन के बाद में इंटीरियर करना, ऑटोमेशन, हर चीज के लिए अलग अलग टीम को ढूंढो, उनसे काम कराओ, अपना दिमाग खराब करो, और काम टाइम से होता नहीं और पैसा भी जाता है। आप स्टूडेंट हो, आप लोगों को शायद पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, जो मैंने सिखाया था। इमेजिनेशन हमको जरूर करना है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों ये बिजनेस शुरू किया, क्यों ये स्टार्टअप शुरू किया है, वो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये कहती है कि इंटीरियर सबको जरूरी, इंटीरियर का मतलब होता है कि घर में जो फर्नीचर वगैरह बनता है वो भी एक जरूरी पार्ट रहता है, लोग उसके बिना नहीं रह पाते, शहरों में नहीं रह पाते। गांव में तो हम लोग धक्का लेते हैं कि ठीक है, एक तखत है उस पर चल जाएगा काम, सोफे की भी जरूरत नहीं है, शहरों में ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद में जो घर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसमें सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है, कॉन्ट्रैक्टर पे काम करता है, पैसा लेता है और भाग जाता है। अब हमने जब इसको डिवीजन में, मतलब हमने इसको बहुत एनालाइज किया, तो हमको लगा कि इसमें अच्छे प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स मतलब बहुत स्ट्रक्चर लाने वाले लोग नहीं है। तो बहुत स्टडी किया इस मार्केट को, बहुत स्टडी मतलब 1.5-2 साल की रिसर्च की इस पे। तो एक चीज समझ में आई कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ये सारी चीजों को कवर कर ले, और सारी चीजों को कवर करके एक जगह चीज मिल जाए और एक ही बंदे से बात करना हो, राइट। एक ही बंदे से बात करना, उसी ने कंस्ट्रक्शन किया, उसी ने ऑटोमेशन किया, उसी ने इंटीरियर किया और उसी ने सपोर्ट किया, किसी और से बात ही नहीं करनी। मेरा प्लॉट है, उस पे माल भी वही खरीदेगा, उस पे आर्किटेक्चरल प्लानिंग भी वही करेगा, लेआउट भी वही, नक्शा भी वही बनाएगा, परमिशन भी वही लेगा, परमिशन लेने के बाद में माल खरीद के भी वही लाएगा, लगाएगा भी वही माल, ठीक है, और मेरे को टाइम टू टाइम बस पैसे देने हैं, और वो मेरे बिहाफ पे मॉनिटर करेगा, और जो घर बन गया है उसकी गारंटी भी लेगा। क्योंकि हम यहाँ पे 10,000 के मोबाइल की 2 साल की वारंटी मांगते हैं, लेकिन 1 करोड़ जो 50 लाख या 30 लाख 20 लाख जो घर पे हुए हैं खर्च, उसकी कोई गारंटी नहीं देता, राइट, कोई गारंटी नहीं देता, कोई भी ठेकेदार बिल्डर कोई गारंटी नहीं देता। तो हमने हमने एक रूल बनाया, हमने कहा जो चीज हम कर रहे हैं हमें तो उस पर कॉन्फिडेंस है, तो हम 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी देते हैं घर पे। अब लोग पूछते हैं कि ये क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं, मैंने तो, मेरा ये आंसर होता है कि जो चीज आपने बनाई है उस पर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपने फ्रॉड किया है। भाई आपने चीज बनाई है तो आपको गारंटी देनी चाहिए ना उस पर। बिना गारंटी के तो 10,000 का फोन नहीं लिया जाता, तो 50 लाख का कोई काम आपसे क्यों कराएगा। तो हमने बोला कि कस्टमर के जो जो प्रॉब्लम है, एक लिस्ट बनाई, तो कस्टमर के प्रॉब्लम निकले 125, कि ये कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फिर हमने उन प्रॉब्लम को लिख के उसके सामने अपने सॉल्यूशन लिखे कि हम यहाँ पे फिट कैसे बैठते हैं, राइट, हम यहाँ पे एक एक छोटी छोटी चीज पे फिट कैसे बैठते हैं। जब हमारे वो 125 आंसर्स पूरे पूरे हो गए, तब हमारे को ये समझ में आया कि नहीं, ये हमारे लिए सही टाइम है इसमें एंटर होने के लिए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो घर मार्केट में लोग 2 करोड़ में बनाते हैं, वो घर हम 1 करोड़ में बनाते हैं। जो घर मार्केट में 1 करोड़ में बनाते हैं, वो घर हम 50-60 लाख में बनाते हैं। मतलब कम से कम 40 से 50% कम मार्केट प्राइस में हम लोग ये काम करते हैं, राइट। क्यों, क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टार्टअप है, ये बिजनेस नहीं है। समझिए इस बात को, कि ये स्टार्टअप है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये पैसा बनाने के लिए नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो हम यहां पे भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमारे से कोई बोलता है कि संकल्प जी ठीक है हम आपके साथ, अभी बैंगलोर में परसों मेरी मीटिंग हुई एक क्लाइंट से, वो कहता है संकल्प जी आपकी कंपनी तो बैंगलोर में नहीं है, हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। मैंने कहा आपने किस किस से बात की है, तो उन्होंने मुझे अपने 4-5 कंपनीज के नाम बताए। मैंने कहा वो आपको क्या क्या चीजें दे रहे हैं, तो अब इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, कि वो मुझे ना एक 3 BHK घर बना के दे रहे हैं। 3 BHK मतलब 3 बेडरूम, 1 हॉल, एक किचन, ठीक है। उसमें एक कार पार्किंग दे रहे हैं, एक बाइक पार्किंग दे रहे हैं, छोटा सा गार्डन दे रहे हैं, और बाकी छत पे थोड़ा सा
डेकोरेशन टाइप का दे रहे हैं। मैंने कहा पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं? तो बोले कि ज्यादा नहीं कर रहे। मैंने कहा फिर भी बताइए। तो बोले कि 1 करोड़ 10 लाख चार्ज कर रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख बैंगलोर के लिए, 1 करोड़ 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। जैसे अपने गाँव के लिए 15-20 लाख होता है, वैसे बैंगलोर के लिए 1 करोड़ 10 लाख छोटा है। हमने कहा सर अब मैं आंसर दूं कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, उससे पहले सुनिए कि मैं 1 करोड़ 10 लाख में आपको क्या दूं। तो बोले सुनाइए। तो हमने अपनी लिस्ट निकाली। तो हमने कहा कि हम 5 चीजों पे आपके लिए काम करेंगे: कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेशन, इंटीरियर, एम्यूनिटी और सपोर्ट। मतलब हम आपको 3 बेडरूम देंगे, 3 बेडरूम में 3 वॉशरूम देंगे, एक हॉल देंगे, एक किचन देंगे, एक बड़ा सा गार्डन देंगे, 2 कार पार्किंग देंगे। इसके बाद में हम आपके घर में एक ऐसा एरिया बनाएंगे जहां पे कम से कम दिन में एक बार धूप आ रही होगी। राइट, ओटीएस बोलते हैं, ओपन टू स्काई बोलते हैं जिसको। फिर हमने ये बोला कि हम आपको टेरेस जो है ना, आपका छत, उस पे एक गार्डन बना के देंगे जहां आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद में हम आपको छत पे ना सर एक इंफिनिटी स्विमिंग पूल भी बना के देंगे। स्विमिंग पूल नहीं बनता जनरली, हम बना के दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में आपको वहां पे शावर से लेके स्विमिंग पूल से जब निकलते हो तो आपको एक बार नहाना पड़ता है। नहा के ही आप घर में आते हो, नहीं तो आपकी बॉडी में क्लोरीन लग जाता है, क्लोरीन से स्किन प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद में हम आपके घर में एक जिम सेटअप बना रहे हैं, एक मेडिकल रूम बना रहे हैं। ठीक है, एक मेडिकल रूम के बाद में एक योगा की जगह बना रहे हैं। बच्चे के खेलने के लिए कोर्ट बना रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट की छोटी सी पिच हो या बैडमिंटन कोर्ट हो। हम आपके लिए होम थिएटर दे रहे हैं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। हम इसके अलावा उसी कॉस्ट में आपके घर में पूरा इंटीरियर कर रहे हैं, मतलब हर रूम में बेडरूम, एलमीरा, ठीक है, किचन में टाइल्स, जमीन पे इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग, वुडन वुडन फ्लोरिंग जिसको बोलते हैं वो, बिल्कुल हाई फाई हाई क्लास। राइट। फिर हमने बोला कि, तो बोले अच्छा। फिर हमने कहा अभी लिस्ट शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट। फिर हमने बोला कि हम आपको इसके अलावा, ये तो इंटीरियर में पूरी चीजें दे दी हमने आपको, हम आपको ऑटोमेशन दे रहे हैं। तो बोले ऑटोमेशन क्या होता है? मैंने कहा अगर आपका घर बेंगलुरु में है और आप अमेरिका में रहे, तो अमेरिका से अपने घर की सारी चीजें चला सकते हो मोबाइल से, वो टेक्नोलॉजी। तो बोले अच्छा ऐसा भी होता है, क्या क्या चला सकते हैं? मैंने कहा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग वॉशिंग मशीन, एसी, लाइट, सारे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप फोन से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। आप अपने मोबाइल को ऑन करिए। मतलब कैसे? तो बोले इसका फायदा क्या? मैंने कहा कभी मान के चलिए बहुत गर्मी हो रही है और आप अपने घर में आने वाले हैं, 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो पहले से एसी ऑन कर दो मोबाइल से, तो आपको घर ठंडा मिलेगा। कई बार हम लोग को नहाना होता है, सुबह सुबह रात की फ्लाइट लेके आते हैं, तो गीजर ऑन कर दो फोन से, तो गर्म पानी मिलेगा। राइट। और दूसरा, इसके अलावा हम बहुत सारी सिक्योरिटी इसमें ऐड कर रहे हैं। मतलब आपके घर में कोई अगर कूद के आता है तो आपको अलार्म बज जाएगा, चाहे कुत्ता बिल्ली चाहे कोई इंसान आए। घर में पूरे सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। अब ये तो हो गई ऑटोमेशन की बात। फिर हमने बोला अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी बचा है सपोर्ट। तो सपोर्ट, सपोर्ट में हम बोलते हैं कि हम आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर करेंगे। मतलब आपको घर पे 5 साल की गारंटी मिलेगी। क्रैक, सीपेज, पेंट उखड़ना कुछ भी हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसको ठीक करने के लिए, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है आपके लिए मेड का, मेड मतलब बाई का अरेंजमेंट करना, कुक का अरेंजमेंट करना, ड्राइवर का अरेंजमेंट करना। राइट। अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए उसमें सपोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस लेना है उसमें सपोर्ट, बैंक लोन्स लेने हैं उसमें सपोर्ट, और अगर आप इस शहर से कहीं चले जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने का सपोर्ट। ये सारी चीजें हम आपको करेंगे। तो वो 5 मिनट के लिए बिल्कुल मेरी शक्ल देखता रह गया, 2 सेकंड मतलब 30 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहा। बोले शंकर जी आप मेरे को ये लिख के दोगे क्या? तो मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, मैंने प्रिंट किया और वो अग्रीमेंट को उसको दिया। मैंने कहा आप जाके इसको नोटराइज करवा लाइए 1,000 के स्टैम्प पे, मैं साइन कर देता हूँ उसका जो। और वो परसों से, परसों ये मीटिंग हुई है, परसों से मेरे को अभी तक उसके 10 बार कॉल आ चुके हैं कि संकल्प जी कैसे कर सकते हैं, कब शुरू कर सकते हैं, उसका प्लॉट हो रहा है फाइनल तो उसमें कैसे शुरू कर सकते हैं। अब इस ओवरऑल डिस्कशन में तो मैं उनसे बोल रहा हूँ अभी हम लोग उसके साथ में प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अब देखिए
अच्छा, इसके बाद में एक चीज मैं बताना भूल गया कि सर आप 1 करोड़ 10 लाख में सिर्फ घर बना रहे थे। मैं आपको इतनी चीजें करूंगा लेकिन मैं आपसे सिर्फ 95 लाख रुपीस लूंगा। ये यूएसपी थी। मतलब 1 करोड़ 15 लाख पे भी वो रेडी था, लेकिन फिर भी मैं कितना ले रहा हूं उससे? 95 लाख। अब इससे आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि कस्टमर रेडी हो गया पैसा देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ले लेना चाहिए। कस्टमर पैसा देने के लिए रेडी, इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेना चाहिए। अगर आपने वो पैसा ले लिया तो आप बन गए बिजनेसमैन, आप दूसरे ठेकेदार, क्योंकि वो एक लालच है। वो तो पैसा देने के लिए बैठा है। लेकिन आप अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपनी चीजों को नहीं छोड़ेंगे। ये होती है स्टार्टअप की डेफिनेशन। मतलब अगर हमारे को, मेरे को पर्सनली अगर कहीं दिखता है कि यहाँ पैसा पड़ा है और यहाँ आइडिया पड़ा है, तो मैं आइडिया की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये ओवरऑल कम्युनिकेशन से क्या सीखने वाला है? कि मार्केट बनाना है। मार्केट बनाना है तो छोटी चीजों से बनाना शुरू करो। मान के चलो, मैं एक बहुत बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने एक कपड़े की दुकान खोली, राइट? या आपने स्कूल खोला। जैसे मेरा जो ड्रीम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कि मैं कभी स्कूल खोलूंगा अगर, तो मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है, मेरे स्कूल में जो भी 90% से ऊपर मार्क्स लाएगा उसको साल भर की फीस नहीं देनी होगी। जो भी 90% से ऊपर मार्क लाएगा उसको साल भर की फीस नहीं देनी होगी। 85% से ऊपर लाएगा उसको 50% फीस देनी रहेगी। और जो उससे कम लाएगा उसको पूरी फीस देनी रहेगी। राइट? अब ऐसे स्कूल और ऐसे, अब अगर कोई दुकान खोलते हो, आप लोग कोई दुकान खोली आपने, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे कम में अभी मार्केट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले अपना मार्केट बनाना होता है। हम लोग अभी एज ए स्टार्टअप अपना मार्केट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैसे कमाने को भी मत देखो, पैसा सही में पीछे आता है, पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता है। पैसा, जो जो पैसे के पीछे भागा है, पैसा उससे दूर भागा है। और जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भागा है, पैसे उसके पीछे भागे हैं। राइट? तो ये समझना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस जो करते हैं, जैसा हमने किया, हमने 15 लाख रुपए का सेक्रीफाइस कर दिया। और अगर हम 15 लाख नहीं, अगर हम उस प्रोजेक्ट के लिए उससे बोलते कि सर इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप 1 करोड़ 10 लाख की जगह हमें 1 करोड़ 30 लाख दीजिए, तो भी वो ये कहता कि हाँ भाई साहब आप ले लीजिए, बिकॉज आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो इंटरेस्टेड ही है। तो हमने 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 ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्ट्रेटेजी लेके आई। तो आपके दिमाग में डे वन से क्या होना चाहिए कि अच्छा, कोई भी चीज करने की सोच रहे हो तुम, कोई भी चीज, मैं ये माइंडसेट डेवलप कर लो, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। पहले, सबसे पहले ये ढूंढो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों हूं उसमें, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे, मैं क्यों इस कंपनी को ज्वाइन किया हूं, या मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो आप अपने पेन कॉपी पे वो प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि इसकी ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये है। अब मेरे हिसाब से ये है, तो उसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? ये तरीके मेरे हो गए सॉल्व करने के। तो बिजनेस शुरू कर रहे हो या स्टार्टअप कर रहे हो या फिर अपना जॉब कर रहे हो, तो जॉब में भी ना, जब जाओ तो जॉब में अपना माइंडसेट ना एम्प्लॉयर सैलरी वाला मत रखो। आज से ये सोचना शुरू कर दो कि हम चीजों को समझेंगे, हम विजनरी बनेंगे, हम इमेजिनेशन करेंगे। राइट? तो मैंने कोई नौकरी भी ज्वाइन करी, तो मैं मान के चलिए मैं मार्केटिंग की प्रोफाइल में गया। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट संकल्प सर ने एक्सप्लेन किया कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसी को मार्केट करना तो मार्केटिंग होगा। मतलब लोगों को बताना कि हम ऐसा काम करते हैं। अब लोगों को बताने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई वीडियो के फॉर्मेट में बता सकता है, कोई एक पोस्टर के फॉर्मेट में बता सकता है, कोई मेल लिख के बता सकता है, कोई व्हाट्सएप करके बता सकता है। बता क्या रहे हैं कि संकल्प सर की कंपनी करती क्या है, या जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो वो करती क्या है ना? हम लोग क्या होता है, कई चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। लेकिन दुनिया के जो सबसे बड़े बिजनेसेस हैं, वो मुश्किल प्रॉब्लम नहीं, वो सरल प्रॉब्लम सॉल्व करके बने हैं। जितनी सरल प्रॉब्लम को बना दिया जाता है वो आदमी उतना सफल बन जाता है। आप सोचिए कि व्हाट्सएप
ले कितनी तकलीफें थी। होटल बुक करना कितना मुश्किल हुआ करता था पहले, बस बुक करना, ट्रेन, आईआरसीटीसी ट्रेन का, बहुत लोग जाके, पता नहीं तुम लोग एज कम है पर पता नहीं तुम लोग जाके काउंटर पे लाइन में लगे हो कि नहीं, सुबह 10 बजे वो 3-3 घंटे की लाइन होती थी, आदमी सुबह 4 बजे से अपना बैग रख के जाता था वहां पे कि यहाँ मैं बैठा हूं, या एक को खड़ा करके जाता था फिर दूसरा आता था। तो आईआरसीटीसी की ऐप के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आज की डेट में आप बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, घर बैठे रिचार्ज करते हो, घर बैठे होटल बुक करते हो, घर बैठे, ऐसी कौन सी चीज है, घर बैठे पढ़ रहे हो, घर बैठे पढ़ रहे हो सारी चीजें। तो ये समझ लो आप कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। हम दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई और किसी और तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे जिसने स्मार्टफोन बनाया होगा पहला, प्रॉब्लम सॉल्व की कि अब आपका बिजनेस और फोन एक ही जगह है, जिसने लैपटॉप बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, राइट, जिसने आपके घर में और कोई टीवी बनाया, जिसने, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मार्केट था। वॉशिंग मशीन बनाया, कपड़े धोने की जरूरत नहीं, मशीन में डाल दो, चालू कर दो, खत्म। हर चीज के, हर चीज आज जो भी चीज यूज कर रहे हो ना, उस चीज को ये समझ लो कि वो चीज को दुनिया में आने के पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही वो चीज डेवलप हुई है। फ्री फोकट की चीज कोई डेवलप नहीं करता, और ना फ्री फोकट की चीजें चलती है मार्केट में। ये समझ लो बात को कि फ्री फोकट की चीज कभी नहीं चलती। अब दूसरा, दूसरे टॉपिक्स की जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो जब मैं अपने बिजनेस से ही फिर कनेक्ट करता हूं आप लोगों को कि ये जो बिजनेस है इसमें हमने क्या, अब इससे हम कनेक्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को जो आपको पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का क्या उपयोग है इसमें? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सजा के लिखना और लोगों तक पहुंचाना, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। क्योंकि अगर हम इतनी अच्छी चीज जो कम पैसों में बना रहे हैं ये लोगों तक पहुंचेगी, तभी तो लोग हमारे क्लाइंट बनेंगे। तो मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग ने फैला दिया पूरे मार्केट में कि भाई माई संकल्प करके एक कंपनी है, वो कंपनी ऐसा काम करती है। अब वो बंदों ने, जिन्होंने उसका ऐड देखा, उसने इंक्वायरी की, उसने हमारे को फोन किया या मैसेज किया, उसको बोलते हैं लीड। लीड आपको पढ़ाया जा रहा होगा, लीड जनरेशन, लीड के बारे में, उसको बोलते हैं लीड, जिसने पहली इंक्वायरी की। अब जब पहली इंक्वायरी की, उसके बाद में हमारी टीम उसको फोन करती है कि सर क्या चाहिए आपको, तो वो अपने डाउट पूछता है, फिर हमारी टीम एक्सप्लेन करती है। अब वो लीड जो रहती है, वो एक बेसिक कोल्ड लीड रहती है, मतलब उसको पता नहीं कि वो हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, कोल्ड लीड बोलते हैं उसको। जब वो इंटरेस्ट दिखाता है तो वो वार्म हो जाती है। वार्म वाटर जानते हो ना, एक तो होता है कोल्ड वाटर, एक वार्म वाटर, एक हॉट वाटर। कोल्ड मतलब बिल्कुल ठंडा, वार्म मतलब गुनगुना, और हॉट मतलब गर्म। तो कोल्ड मतलब ठंडी लीड है, वार्म मतलब गुनगुनी, मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है, और हॉट मतलब कंफर्म टाइप की है कि हाँ ये लेने में इंटरेस्टेड ही है। तो हमारी जो सेल्स टीम रहती है वो कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट करती है, वार्म से हॉट में करती है कन्वर्ट। तो एग्जाम्पल मान के चलिए, कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को पता चला, आपने मार्केटिंग पे कहीं ऐड देखा, ठीक है, आपके किसी पहचान वाले ने, मुंबई में बैठे वाले ने ऐड देखा और कॉल किया कि मेरे को आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तो कॉल मैंने उठाया, तो मैं बोलूंगा कि हाय सर, आई एम संकल्प सोलंकी, एक्स वाई जी पर्सन, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बोलेगा कि आई हैड, मतलब मैंने आपकी पोस्ट कहीं देखी, एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट यू, मैं आपके बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि सर आपका क्या है, प्लॉट है क्या, कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है, क्या बनाना चाहते हैं। अभी क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो हर चीज अपना बोलना भी बेवकूफी कहलाती है। क्वेश्चन पूछ के उसकी रिक्वायरमेंट तो समझू मैं कि वो क्या चाह रहा है। तो उसने बोला कि सर आई एम लुकिंग फॉर 3 BHK और 4 BHK होम। तब फिर मैं समझाऊंगा कि सर वुड यू बी इंटरेस्टेड इनटू दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सप्लेन करके कन्वर्ट करूंगा कि सर हम ये काम करते हैं और हमारा बजट ये किफायती होता है। तो बोलेगा कि यार वेरी नाइस, आप मुझे मेल लिखेंगे क्या। तो वार्म हो गई। जब मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया था,
उसको इंटरेस्ट दिखा के उसने बोला कि आप मुझे भेजिए ये मेल, तो वो वार्म हो गई क्योंकि वो इंटरेस्ट दिखाया। अब मेल भेजने के बाद उसका रिस्पॉन्स आया कि आई वॉन्ट टू मीट यू, या बताइए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो गई, हॉट हो गई। अब हॉट लीड को फिर बोला कि हाँ ठीक है चलिए सर ये बजट रहेगा, उसने बोला कि नहीं सर 1 करोड़ मत लीजिए, 95 लाख लीजिए। हमने कहा ठीक है। वो वो होने के बाद में क्लोज हो गई, क्लोजिंग पे चली गई। क्लोजिंग मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जैसा हम करने वाले हैं। तो सेल्स वाले ने क्या किया और मार्केटिंग वाले ने क्या किया? मार्केटिंग वाले ने अवेयरनेस फैलाई, सेल्स वाले ने लीड जनरेशन को क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद में क्या हुआ, हमारी टीम ने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद जाता है एग्जीक्यूशन टीम के पास में, जिसमें होते हैं आर्किटेक्ट्स, जिसमें होते हैं सिविल इंजीनियर्स, जिसमें होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जिसमें होते हैं मिस्त्री, जिसमें होते हैं लेबर्स। ये टीम के पास गया ये प्रोजेक्ट की शर्मा जी हैं, शर्मा जी को ये रिक्वायरमेंट है। तो फिर टीम ने एक प्लान बनाया, प्लान क्लाइंट को भेजा, फिर वो प्रोसेस शुरू हो गई, पेमेंट फॉलोअप करना, ये करना वो करना। तो एक बिजनेस जो होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता इन चीजों का। ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, ये एंड टू एंड समझने की हमको बहुत जरूरत है। आपका भी बिजनेस है होता है तो कोई भी ऑर्डर लेते हो आप, तो ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ता है। ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद में आपको बाकी चीजें समझनी पड़ती है। तो हमारे बिजनेस में क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है, 1 साल चलेगा ये, तो पूरी प्रोसेस, अग्रीमेंट साइन होना, ये करना, तो हर चीज के लिए एक अलग अलग टीम है। वो अलग अलग टीम अपना अपना काम करती रहती है, राइट। अब वो टीम को ये समझ में आता है कि ये क्लाइंट कहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट के ना, क्लाइंट को एंगेज करके रखना, क्योंकि क्लाइंट जब पहला पैसा देता है ना, अब ये चीज और समझो। जब आप लोग कोई मोबाइल लेके घर आते, तो मोबाइल के लिए 20,000 रुपए जब दिए आपने, और घर आके अगर मोबाइल हैंग किया या पैसे दे के आगे डिलीवर नहीं हुआ, तो आपका कितना दिमाग खराब होता है कि यार एक तो पैसे भी दे दिए और अभी तक प्रोडक्ट भी नहीं मिला। वैसा ही कस्टमर का, तो वो उसको मैनेज करना रहता है, तो उसका एक जॉब होता है जिसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसके अंदर आता है कस्टमर सपोर्ट। मतलब कस्टमर के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिससे सब लोग बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं कस्टमर सपोर्ट। और ये सारी प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए एक अकाउंट टीम की जरूरत है, एचआर टीम की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो अगर आप एक चीज ये देखो कि एक कंपनी में कम से कम 10 से 15 पोजीशंस होती है, तो स्कोप कितना बड़ा है हमारे लिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत जरूरी है, प्रोसेसेस समझना बहुत जरूरी है। और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो हम माई संकल्प एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, चाहे चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे जैसे आज की डेट में पॉलिटिक्स की बात करो, तो पॉलिटिक्स में एक बंदा होता है, वो वो भी अपने आप को सेल करता है, अपनी इमेज को सेल करता है कि मैं अच्छा हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, राइट। अब वो बाद में करे नहीं करे, लेकिन आपको तो बातों में ले आता है वो कन्विंस करके। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे सेल्स वाले होते हैं। जब मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाता हूं, तो स्पेशली ये चीज मेरे दिमाग में रहती है कि हाँ ये पॉलिटिशियंस है ना, ये बहुत शार्प माइंडेड रहते हैं, इनको ना हर चीज पता होती है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अपने आप को शार्प बनाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। हम कितनी बड़ी कंपनी बना ले 10,000 करोड़ की, उससे ज्यादा मेहनत है एक विधायक बनने में। फैक्ट बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो जब पॉलिटिक्स की बात, तो पॉलिटिशियन क्या, तो हमें हमें जब मैं अपने आप को देखता हूं, तो हमें अपने आप को ना एज ए पॉलिटिशियन प्रिपेयर्ड होना चाहिए अंदर से। ऐसा नहीं कि प्रचार करने बाहर निकल गए। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें अपना डिसिप्लिन से रूल बनना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, राइट। पॉलिटिशियन 5 साल मेहनत करता है और कोई गारंटी नहीं कि उसको टिकट मिल जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, फिर भी खड़ा होता है सामने कि नहीं सर मैं करूंगा, राइट। ये पॉलिटिशियन का माइंडसेट है। ओके, तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है, हम बिजनेसमैन उससे बहुत 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 कुछ सीखते हैं। क्योंकि वो लोग ना सुबह 7 बजे से निकलते हैं और रात के 12 बजे तक अपनी सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, और थकते नहीं। और दूसरी पॉलिटिशियन की सबसे अच्छी चीज जो मैं बोल रहा हूं, सीख लो आज, दिमाग में रख लो, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दिखे, कोई भी व्यक्ति मिले, हमेशा स्माइल करते रहो। स्माइल इज द की टू सक्सेस। किसी से लड़ाई भी हो रही है ना,
अच्छा एक चीज करना, कोई आपसे लड़ रहा है, वो आप पे चिल्ला रहा है कि तू साले ऐसा तू ऐसा, और आप चिल्ला रहे हो, उसको उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप, वो चिल्ला रहा है आप पे कि साले तू ऐसा वैसा, और आप हल्की सी स्माइल करो, वो इतना चिढ़ जाएगा, इतना इरिटेटेड हो जाएगा आप पे, क्योंकि उसको ये लगेगा कि नहीं यार मेरी बातों से प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस व्यक्ति, राइट। तो स्माइल, स्माइल मतलब हम हमेशा खुश तो रह ही सकते हैं। जब आप खुश रहते हो ना, तो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। और दूसरा, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि जो भी जीवन में बनना चाहते हो ना, वो आज से फील करने लगो। फील करने लगो मतलब मुझे बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे दिमाग में है, मैं कैसे, अच्छा मैं मतलब मैं कैसे डील करता हूं, मैं तुमको बताऊं। अगर मेरी नौकरी नहीं लगती, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी उसका एग्जांपल बताता हूं। तो मैं, हम मेरा इंटरव्यू वहां के जो सीईओ थे उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में लिया था। तो उन्होंने बोला था कि टेक्निकल में तो मैं फेल हो गया था, तो बोले आपको क्यों हायर करें। मैंने, सर मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में क्या काम होता है, लेकिन मैं एक चीज की श्योरिटी देता हूं, आप मुझे जो भी काम देंगे वो मैं 500% मेहनत से करूंगा, 500% मेहनत से। और ये चीज आप 1 महीने 30 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं अगर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया तो मुझे निकाल दीजिएगा। तो उसने मेरे को अपने कॉन्फिडेंस पे हारा, और वो कॉन्फिडेंस फिर मेरी आदत बन गई। अब आज की डेट में अगर मैं यहां बैठे बैठे बोल रहा हूँ कि मैं $1 बिलियन कंपनी बनाऊंगा, मतलब 8,500 करोड़ की कंपनी, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो अभी ये जो शार्पनेस से, अभी जो मैंने जितना भी कम्युनिकेशन आप लोगों से किया, जो आपको शब्द समझाए, जो आपको डिफरेंसेस समझाए, उन डिफरेंसेस को समझ के अपने को प्रैक्टिकल इमेजिनेशन करना है कि क्यों इसमें प्रॉब्लम निकालो। अच्छा एक एक्सरसाइज और करेंगे कि अगली बार जब मेरी क्लास होगी, उस तब तक के आपको 1 हफ्ते का टाइम है, या जब भी मेरी क्लास होगी उसके पहले, आप लोग ये जो मैंने बिजनेस बताया, इसमें मैं क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्व कर रहा हूं, उसके नोट्स बनाइएगा। ये असाइनमेंट है मेरे साइड से। आया समझ में सबको कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूं, उसमें वाकई में कोई प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? वो प्रॉब्लम लिखिए, बहुत बेसिक लिखिए, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो लिखिए इसके आगे। ठीक है, और अगर और एक जगह बचती है तो ये लिख सकते हो कि आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ये असाइनमेंट है सबके लिए। क्लियर है? अब ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो गया है, पर फिर भी 5-10 मिनट अभी कुछ चीजें और बची है जो मुझे बोलनी है। एक तो टाइम कम हो जाता है तो फिर और ऐसा लगता है कि और टाइम होता तो ज्यादा अच्छा है। पर बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, तो इसके अलावा ज्यादा टाइम हम लोग वो भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद में ये समझिए कि जो बिजनेस से रिलेटेड और जो माइंडसेट से रिलेटेड चीजें हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छे लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, और अपने आसपास जितने सफल लोग हैं उनकी स्टोरी सुनना शुरू कर दीजिए। पूछिए किसी से भी, कोई नेता है वो सफल कैसे हुआ, क्या करता था पहले, या कोई बिजनेसमैन है वो सफल कैसे हुआ, ये जानना शुरू कर दो। ये क्यूरियोसिटी ले आओ अपने अंदर, राइट। अब आज के सेशन में हमने स्टार्टअप समझा, बिजनेस समझा, एंटरप्रेन्योरशिप समझा, और एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा ये पूरा बिजनेस प्रोसेस समझा। अब इसमें एक और चीज है, और ये काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट ऐसी है कि जो भी अभी हमारे सेशंस चल रहे हैं, फरवरी एंड तक हमारे कुछ टेस्ट होंगे, 2 या 3 टेस्ट होंगे, राइट। फरवरी एंड के बाद में, क्योंकि ये क्लासेस एक XYZ डेट तक चलने वाली है, तो हम एक टेस्ट लेने के बाद में जो भी उस टेस्ट में निकलता है, अच्छे प्रैक्टिकली आता है, तो हम उसको मौका देंगे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप करने का हमारे यहाँ मौका देंगे। जस्ट अ मिनट, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। सो बोला था ना, एक मीटिंग होती है तो दूसरी मीटिंग में बार बार आने लगते हैं। तो एनीवेज आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो हम लोग, मैं बोल रहा था कि जो हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं, जो सेशन जो जो ये सेशन शुरू हो रहे हैं, इनके जो टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो उसमें टॉपर्स होते हैं, उन टॉपर्स को हम लोग
इंटर्नशिप का मौका देने वाले हैं। इंटर्नशिप मतलब अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे, भोपाल ऑफिस में, और वहां पे इंटर्नशिप करवाएंगे। इंटर्नशिप मतलब इट्स काइंड ऑफ अ जॉब ओनली। आई वोंट से इट इज अ जॉब, बट काइंड ऑफ जॉब। मतलब इंटर्नशिप में आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली कि टीम काम कैसे करती है, राइट? तो टेस्ट भी होंगे, टेस्ट के बाद आपको क्लियर भी करना पड़ेगा, और क्लियर करने के बाद में आपके वन ऑन वन इंटरव्यूज भी होंगे, क्योंकि मेरे को अपनी कंपनी में ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए, राइट? मेरी टीम बहुत ब्रिलियंट होनी चाहिए, तभी हम ग्रो करते हैं। ऑलराइट, सो आज का सेशन खत्म करने वाले हैं, पर फिर भी जैसा मैंने पहले बोला है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, और मैं क्वेश्चंस राइटिंग के अलावा उस पर भी लूंगा। तो मोहन या जो भी है, इसको अनम्यूट करिए। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। सर आई एम सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो हमारे मतलब हमारा इंटरव्यू लेते हैं वो हमसे कहते हैं कि यू विल टेक अ सीट, या आप बैठ जाओ, जो भी है। तो अभी मैंने जैसा आपको देखा कि आपने खड़े खड़े पूरा हमको समझाया, तो क्या कुछ मतलब अगर मान लो कोई और होता आपको बैठने को कहता और आपकी इच्छा नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ? नहीं, इफ समवन हैज आस्क्ड मी कि बैठो, तो मैं बैठ जाऊंगा। अभी क्लास इसलिए बैठे बैठे नहीं ली बिकॉज खड़े खड़े ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है। सी, आपको ना ज्यादा ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि किसी ने बोला कि सर बैठिए, तो बैठ जाइए, और वो बोल रहा है कि नहीं आप बैठ क्यों गए, उस पर इशू बना रहे, तो कंपनी आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी चीजें अगर माइंड कर रहे हैं तो वो नॉनसेंस है, राइट? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, अच्छा कैसे बैठते हो क्या। अगर आपको बोला है बैठो तो इट्स अ ऑर्डर, ये रिक्वेस्ट नहीं है कोई, राइट? ऑर्डर है कि बैठो, और बैठना है, बैठ के फिर आंसर करना है, राइट? और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। हम्म सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये बोल रही थी, आपने जो मकान के बारे में जो बताया था, तो मैं ये पूछ रही थी प्रॉपर्टी डीलर क्या इससे रिलेटिव है क्या? प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? तो प्रॉपर्टी डीलर एक बड़ा, एक भाई मिनट, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर ये होता है कि जो कंपनी प्रॉपर्टी को आगे लाइन की उसमें है बिक्री क्या? करवाए, सेल्स और बाय, बाय और सेल जो ब्रोकर्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलिंग मतलब यही होता है। जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे जो भी हो, उसकी जी। खरीदी और बिक्री जो कराता है उसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। तो मैंने जो बताया वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। डीलिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग हम लोग नहीं करते। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम स्मार्ट होम्स बनाते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हेलो भैया, आई एम प्रेरणा। या प्रेरणा? भैया, जो आपने रियल एस्टेट के बारे में बताया, वो जो चीज आपने बताई केवल वही आती है या और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है उसमें? रियल एस्टेट इतना बड़ा है जैसे एजुकेशन सिस्टम। हम इतना लोग बड़ा क्वेश्चन पूछ के पहले अनम्यूट कर टॉपिक को लेंगे, टच कर पा रहे हैं। फिर आंसर सुनेंगे, है ना? पहले अनम्यूट कर लेंगे क्वेश्चन पूछने के बाद सब लोग। हमारी टीम ही मेरे ख्याल से बात करने लगी है बीच में, राइट? तो रियल एस्टेट एक इतना बड़ा सिस्टम है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है ना, कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी हमने एक बेसिक चीज उठाई है जो हम करते हैं। तो रियल एस्टेट बहुत बड़ा है, इतना ही रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस होता है, और प्रॉपर्टी एक्विजिशन होता है। बहुत सारी चीजें होती है रियल एस्टेट में, राइट? नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सर मैं दुर्गा हेलो यादव, सर। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। गुड इवनिंग। हाँ, सर मुझे आपने जो आपके बिजनेस शो किए ना, वो मुझे देखना है बोर्ड पे। सर मैं मिस कर गई थी। दिख रहे हैं अभी? हाँ सर, थैंक यू। तो सीधे ये बोल रहे हो कि हटो सामने से, है? Anyways, ये लो मैं इधर कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर या, नाइस, मतलब सर बहुत अच्छा, मुझे हर चीज समझ में आई है, और मैं कोशिश करूंगी मतलब सारी चीजों को और अच्छे से मैं समझ पाऊँ। वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट,
कोई कुछ कह रहा था अभी बीच में। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो अभी आपने मुझे बताया कि फरवरी में जो टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट क्या ऑनलाइन होगा? और जो अभी तक पढ़ाया उसके बारे में क्या रहेगा उसमें? हाँ, ऑनलाइन ही होगा। जो अभी तक पढ़ाया है, पढ़ाने से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो सिखाया है, जो आप सीखे हो उसके बारे में होगा। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो थियोरेटिकल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल। बस प्रैक्टिकल अपने दिमाग में भरा लो कि सर को सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें पसंद है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो समझता है वही कर पाता है, राइट। तो प्रैक्टिकल आप कुछ भी बात करिए, थ्योरी में हम लोग नहीं करेंगे, पर ऑनलाइन ही होगा, राइट। और कोई क्वेश्चन किसी को? थैंक यू सर। किसी ने पूछा शेयर मार्केट में निवेश कब करें? जब आपका मन हो। अभी कर देते आप अडानी के स्टॉक्स में, तो आपको मजा आता शेयर मार्केट। मार्केटिंग कैसा है? हाँ, हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? पूछिए जरा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हम्म सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट में मुझे अगर अपना करियर बनाना है, मुझे उस फील्ड में जाना है, उसका नॉलेज मुझे 0% है, तो मैं उसमें कैसे जा सकता हूँ? आपके पास में ओके, सो अगर जीरो से रियल एस्टेट समझना है, तो मैं Yes. गूगल पे लिखूंगा कि हाउ टू लर्न अबाउट रियल एस्टेट, या यूट्यूब पे लिखूंगा कि आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट रियल एस्टेट, आई वांट टू लर्न। तो आपको 50 वीडियोस आ जाएंगे। फ्री टाइम में देख लो वो सारे वीडियोस कि रियल एस्टेट होता क्या है, कैसे होता है, Yes. क्यों होता है, क्यों, क्या करते हैं। बुक्स पढ़ लो, बुक्स में Yes, सब sir. कुछ दिया हुआ है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है। यूडेमी और अनअकैडमी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप Yes, लेके समझ सकते हो और रियल एस्टेट के बारे में समझ सकते हो। अब बहुत सारे ऑप्शंस है, पहले नहीं थे, अभी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। थैंक यू सर। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मेरा एक सर आई हैव गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है भूषण। एक मिनट भूषण। शीतल, तुम्हारा क्वेश्चन है, पूछो। जी सर। सर आपने जैसे बताया जो स्टार्टअप होता है ना, तो अगर स्टार्टअप मतलब एक मार्केटिंग है क्या? जैसे आपने बताया कि उन्होंने 1,10,00,000 रुपए कहे थे, लेकिन आपने उनको 95 लाख में डील कर दिया, तो क्या एक मार्केटिंग है कि हम मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं इसलिए वो पैसे कम करेंगे, या फिर ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है शीतल तुमने। तो एग्जैक्टली जब आप मार्केट, इसको मार्केट एक्विजिशन बोलते हैं, मतलब मार्केट में अपनी जगह बनाना ताकि आपका नाम हो जाए शुरुआत में। क्योंकि अभी अगर आप उल्टे सीधे प्राइसेस मांगोगे तो वैसे ही आप सस्टेनेबल नहीं रह पाओगे और कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। तो मार्केट एक्विजिशन, मार्केटिंग नहीं बोलेंगे इसको मार्केट एक्विजिशन बोलेंगे, कि हम अपना एक मार्केट बना रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स करना कैसा है? एक मार्केट बना रहे हैं। तो इसमें फिर लॉसेस हो सकते हैं हमको, मतलब थोड़े बहुत? नहीं, लॉसेस आप कैलकुलेट करके जाओगे ना, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। अगर हम 95 लाख में बना रहे हैं तो हम उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, रियल एस्टेट में 50-60% प्रॉफिट मिनिमम कमाया जाता है, हम 5% कमा रहे हैं या 10% कमा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉस में कर रहे हैं। लॉस मेकिंग बिजनेसेस कभी सक्सेसफुल नहीं होते, तो लॉस मेकिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, राइट। आजकल जो चल रहा है ना लॉस मेकिंग, नहीं, प्रॉफिटेबल होना चाहिए डे वन से, चाहे 1 रुपए कमाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भूषण, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर आप इतने सारे वर्क करते हो, मतलब आपकी मीटिंग भी होती है और आप आपकी कंपनी को भी संभालते हो, फैमिली भी सब देखते हो, तो इन सब में टाइम मैनेजमेंट का कैसे रोल है, मतलब आपके लाइफ में? यार टाइम मैनेजमेंट ना, मतलब हम लोगों की जो बिजनेस कम्युनिटी है इसमें एक चीज मानी जाती है कि एक तरफ रखा है 1,00,000 रुपए और एक तरफ रखा है 10 दिन, तो दिन उठा लो, क्योंकि 10 दिन में शायद 10 लाख बना लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर रहे हो, टाइम डिवाइड करना। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा वो मेरे को नहीं लगता कहीं भी सक्सेसफुल हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज द की, बिकॉज नहीं तो आप क्लटर्ड रहोगे ना। मेरे पास रोज 500 चीजें करने के लिए होती है, और अगर वो मैं मैनेज करके नहीं चलूंगा तो अगले दिन 1,000 हो जाएंगी। करनी तो मुझे ही है, फिर अगले दिन 1,500 हो जाएगी। तो मुझे वो चीजें रोज चलते हुए करते हुए चलना है, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरी क्वेश्चन। हाँ, अपना नाम बोलो, कौन बोल रहा है? पल्लवी? यस सर। हाँ पल्लवी, पूछो।
सर आपने कहा था कि बिजनेस और कोई स्टार्टअप में डिफरेंस होता है कि स्टार्टअप वांट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो सर धीरे धीरे करके जब स्टार्टअप डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगी, तो सर फिर तो किसी स्टार्टअप वाले का प्राइमरी फोकस ये भी होता होगा ना कि उनको प्रॉफिट भी चाहिए। तो सर फिर स्टार्टअप और बिजनेस में फिर मेजर डिफरेंस क्या बच जाएगा? अगर प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स कोई लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं करना चाहेगा, तो फिर सर मेजर डिफरेंस क्या है एक स्टार्टअप में और एक बिजनेस में? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी डीप क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। सो आप एक चीज समझो कि क्या होता है, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना, एक होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना, स्टार्टअप को बढ़ाना। तो जब जब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, हमने लिया 95 लाख का एग्जांपल लेते हैं। हमने 95 में 90 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख हमारा प्रॉफिट है। एक घर बना रहे हैं हम, कल हम 10 घर बनाएंगे तो हमारे 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, सेम पैरामीटर। फिर हम 1000 घर बनाएंगे तो हमारा 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। आया ना? तो बिजनेस की स्केलेबिलिटी आपके स्टार्टअप की प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टअप का डेफिनेशन चेंज नहीं करता। वो स्टार्टअप कभी बिजनेस नहीं बन सकता, और जिस दिन स्टार्टअप बिजनेस बन गया उस दिन आप नीचे आने लगो, क्योंकि बिजनेस बेचने लगे ना, फिर आप उस पर ध्यान देने लगे पैसा कमाने पे। Until and unless you are solving a problem, you are leading into the startup and you are making money. ये समझना पड़ेगा, ठीक है? तो स्केलेबिलिटी बढ़ानी है हमको, क्वांटिटी बढ़ानी है, प्रॉफिट्स उतने ही रखने हैं। पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देना, कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, अपना नाम लेके बोलिएगा। सर मेरा नाम प्रियंका है। क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब आपने बोला कि पैसे, सर कोई भी चीज करने के लिए पैसा तो जरूरी होता है ना। और जैसे कि मेरा एक सपना है कि आपको रामपुर उत्तर प्रदेश में लेके आना है, चाहे युग ऋषि का मैं अपना कोई बिजनेस खोलूं या उससे रिलेटेड कुछ भी खोलूं, मतलब मैं आपका भी रामपुर में आपको बुलाना चाहती हूँ, मेरे को रामपुर में बुलाना आपसे जुड़ना चाहती हूँ आपसे। नहीं, तो आप जुड़े हुए, मतलब ऑलरेडी जुड़े हो आप यहाँ हाँ पे, जुड़े हो और हम लोग कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। और रही बात, देखो पैसा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जी। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है। अभी क्या होगा कि मान के चलिए कि हमारे पास में अभी 1 करोड़ भी दे दिया हमने, और हमें उस पैसे को मेंटेन करना नहीं आता है, तो हम वो 1 करोड़ भी मिटा देंगे। लेकिन हमें अगर मेंटेन करना आता है और काम करना आता है, तो हम 1 लाख से 1 करोड़ बना लेंगे। तो जी ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये कोई अलग सी नहीं है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। तो इसको समझना पड़ेगा कि हमें पैसे मेंटेन करना आना चाहिए, और जी मेंटेन जी ही फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? और रही बात जी रामपुर आने की, तो रामपुर आना इतना कोई मुश्किल नहीं है। युगऋषि शुरू होगा तो डेफिनेटली जब भी युगऋषि शुरू करोगे बताना, मैं बिल्कुल रामपुर आऊंगा। जी, मेरा सपना है कि आपसे लाइव मिलूं। आज मैं आपसे मिली, ये ये सौभाग्य है लाइव कि ही है, वीडियो वैसे कॉल हम के लाइव थ्रू बात कर रहे मिली। हैं, लाइव हो रहा है अभी वैसे। लाइव मिली, सौभाग्य की बात है, पर मिलना चाहती हूँ, मतलब लाइव देखना चाहती हूँ। वीडियो पे बहुत देखा, आप ही मोटिवेशनल है, आपकी वीडियो में देखती रहती हूँ। अरे चलो, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कभी हुआ तो करेंगे। जी। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, जल्दी से बोलिए। आई थिंक सबको सब चीज़ आ गई है अब। सर आपके जैसा कॉन्फिडेंट कैसे लाए? मेरे जैसा कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न समझ लिए, पूछ लिया यार तुमने, ये तो बहुत मुश्किल है आंसर करना। एक चीज समझ लो कि कॉन्फिडेंस 3 चीजों से आता है। सबसे पहली चीज होती है नॉलेज। मेरा कॉन्फिडेंस तब तक ही है जब तक मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ, या मैं बिजनेस चला रहा हूँ, या मैंने कुछ किया है। नहीं तो आप लोग भी मेरे को क्यों सुनोगे? आप लोग ये ट्रेनिंग में इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कि संकल्प सर ने अपनी लाइफ में कुछ किया है, तभी आप इस ट्रेनिंग में हो, नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो नॉलेज फर्स्ट। दूसरा सबसे चीज आती है कि ये दिमाग में रखना कि आपको चीज आती है और आप कर लोगे। आपको चीज आती है और आप कर लोगे, ये दिमाग में रखना। और तीसरी चीज होती है, कहीं भी खड़े होके ना ये हेड में रखना कि मुझे इनसे ज्यादा आता है। ये कॉन्फिडेंस का एक बहुत एरोगेंट रूल है, लेकिन ये हमेशा होता है। स्टेज पे चढ़ के ना ये समझ लो कि आपसे ज्यादा इनको नहीं आता, तभी कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे और अच्छा बोलोगे। ये समझ लिया ना कि अरे नहीं, सामने तो सर लोग बैठे हैं, हम कैसे बोल लेंगे, तो फिर आप फेल हो जाओगे। सो कॉन्फिडेंस लाना, नॉलेज, नॉलेज इज द की। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज के बोले होगे क्या?
अभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टे सीधे डीप पूछ रहे हैं कि पल्लवी ने पूछ लिया कि स्टार्टअप और बिजनेस कैसे होता है, मार्केट उसने पूछ लिया कि मार्केट एक्विजिशन क्या होता है। नॉलेज नहीं रहेगा तो बोलोगे क्या? फिर आप लोग कल से क्लास ही ज्वाइन नहीं करोगे कि सर को तो कुछ आता ही नहीं। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? बाकी बता ही दिया मैंने। और क्या, और कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अभिषेक धोटे है। सर मैंने बिजनेस के ऊपर से वीडियोस देखे हैं, तो उसमें मैंने 2 शब्द कॉमनली सुने हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर और एक होता है बिजनेसमैन। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वैसे? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो स्टार्टअप, जो मैंने अभी बताया तुमको कि स्टार्टअप जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जो बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। और बिजनेस वो होता है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ये मेरी डेफिनेशन है, मार्केट से निकाली हुई, शायद तुमको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी डेफिनेशन, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो चीज की जाती है उसको बिजनेस कहते हैं, और जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है उसको स्टार्टअप कहते हैं। सर आई थिंक बिजनेस और स्टार्टअप, सर जैसे स्टार्टअप अच्छा होगा तो बिजनेस भी होगा ही ना सर, बिजनेस भी ग्रो करेगा। हाँ, स्टार्टअप भी बिजनेस, स्टार्टअप मोटिव समझना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता, पर उससे पैसा बनता है। हाँ सर, मैं वही बोलना चाह रही हूँ, जैसे मतलब अपने आप को हाईलाइट करना, जैसे एक डिफरेंट कुछ अच्छा करना। इतने भाई हम नहीं जाए, परेशानी दिखे उसको सॉल्व करना, उसको स्टार्टअप कहते हैं। हाई फाई नहीं जाना है, अभी बहुत बेसिक पे रहते हैं, ठीक है, नीचे रहते हैं कि हमारे एक छोटी सी बात होती है कि जैसे एक सोसाइटी है जिसमें कोई टेलर नहीं है, टेलर बनना भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही, राइट? बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन वो स्टार्टअप है। आपका बुटीक खोलना एक स्टार्टअप है, राइट? ठीक है, तो छोटे पे रहते हैं, सिंपल समझते हैं। ओके, ऑलराइट, डन करते हैं मीटिंग को। और कोई क्वेश्चन तो आई एम श्योर नहीं होगा, सबको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं अगली बार जल्दी ही नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक बढ़िया मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से फॉलो करिए सारी क्लासेस, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो बाय। मच। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू।